नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस खास खबर में। आपको बताते चले, श्री राम गौधाम सेवा समिति के संस्थापक श्री जगदीश प्रसाद भट्ट, संरक्षक मोहन काला जी, उनकी टीम के अन्य तमाम सदस्य, महंत रवि प्रपन्नाचार्य जी लगातार संत महात्माओं महामंडलेश्वरों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद 21 मार्च 2023 से होने वाली गौ माता बचाओ जन जागरण यात्रा के लिए कर रहे हैं। इसी कड़ी में महामंडलेश्वर श्री निरंजन अखाड़ा, स्वामी ललितानंद गिरी, श्री महंत भारतमाला मंदिर हरिद्वार से मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद मांगा गया। क्या कुछ कहना है स्वामी ललितानंद गिरी जी का, आपको बताते हैं उन्हीं की जबानी। 21 मार्च 2023 से गौरथ यात्रा का शुभारंभ श्री राम गौधाम सेवा समिति तपोवन द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है महाराज इस यात्रा के? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतना अच्छा कार्य जो आप कर रहे हैं गौ सेवा का। गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा को और गौ को सबसे श्रेष्ठ माना गया। कोई भी कार्य अगर होता है बिना गौदान के वो कार्य सफल नहीं होता है। कन्या की शादी में भी गौदान का प्रावधान है, किसी की मुक्ति में भी गौदान का प्रावधान है। तो गौ सेवा का जो आप कार्य कर रहे हैं और मैं आपके लिए मंगल कामना करूंगा। जो इसके संस्थापक हैं श्री जगदीश प्रसाद भट्ट जी, गौ सेवक, और श्री मोहन काला जी, आप दोनों समाज सेवी व्यक्तियों को मैं अपने जो है तरफ से बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। तो जो संकल्प से आपने इस कार्य को जो उठाया है वो आपका सफल हो और सभी को प्रेरणा मिले और आपसे प्रेरणा लेकर के पूरे देश में इसी तरह की यात्राएं जो हैं चलती रहें। सैंपल के तौर पर ये यात्रा आपने देवभूमि उत्तराखंड से शुरुआत की। देवी देवताओं के ऋषियों की भूमि है, यहाँ देवी देवताओं का वास है। इसी मुनि रहते हैं गुफाओं में, कंदराओं में। और दर्शनम प्रसन्न दर्शनम, जैसे दूध में घी रहता है उसी तरह से यहाँ देवी देवता ऋषि मुनि यहाँ रहते हैं। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और अब आप उत्तराखंड में ही कर रहे हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ जिस संकल्प से आपने इस कार्य को उठाया है ये पूरे देश में आपका जाएगा और पूरे समाज को आपसे प्रेरणा मिलेगी। और प्रेरणा इतनी मिलेगी कि सरकार को इसमें जो है झुकना पड़ेगा और सरकार ने इसमें पूरा कार्य जो है सरकार भी आपको सहयोग करेगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। आपको बताते चलें, लगातार संत महात्माओं का सानिध्य मिल रहा है, उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है 21 मार्च से होने वाली इस यात्रा के तहत। और इसी कड़ी में हरिद्वार के स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज, जो परमाध्यक्ष हैं चैतन्य ज्योति आश्रम हरिद्वार के, उनसे भी मुलाकात हुई और उनका भी इस यात्रा में आशीर्वाद चाहा गया। उन्होंने कहा कि वो भरपूर सहयोग इस यात्रा को देंगे और अपने आश्रम में भी उन्होंने इसके लिए तमाम तरह के साधन देने की बात कही है। और आपको बताते चले 26 मार्च को जब यात्रा का पड़ाव हरिद्वार में होगा तो उन्हीं के आश्रम में रात्रि पड़ाव होगा। क्या कुछ कहना है स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज का इस यात्रा को लेकर, आपको बताते हैं उन्हीं की मुजबानी। और इस वक्त हम हैं चैतन्य ज्योति आश्रम में, स्वामी जी हमसे जुड़ रहे हैं। महाराज, जिस तरह से ये गौरथ यात्रा है और आप सभी के आशीर्वाद से, जितने भी संत समाज हैं उन सभी के आशीर्वाद से ये यात्रा 21 मार्च से उत्तराखंड की गढ़वाल मंडल क्षेत्र में जा रही है। क्या कुछ कहना है महाराज इस यात्रा को लेकर? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड हम सब लोगों का सौभाग्य है कि ये भारत का मस्तिष्क है और जो यहाँ से संदेश जाता है ये भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को मार्गदर्शित करता है। ऐसे में जो हमारे श्री जगदीश प्रसाद भट्ट जी ने श्री राम गौशाला सेवा समिति जो तपोवन में स्थित है वहाँ पर से संकल्प लिया है कि समस्त देवभूमि उत्तराखंड में हम माँ गौ माता का एक पूरे देवभूमि में यात्रा निकालें, वह बहुत सराहनीय है। उसमें विशेष योगदान जो है हमारे श्री मोहनलाल काला जी सीए हैं बॉम्बे में। मैं ऐसे समाज सेवी का मैं पहले तो हरिद्वार देवनगरी उत्तराखंड देवभूमि से उनका अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको बहुत बल प्रदान करे और ऐसे अपनी मातृ देवभूमि के लिए जो उन्होंने कार्य प्रारंभ किया है
इस गौमाता यात्रा का देवभूमि में, उनका मैं बहुत अभिनंदन के साथ साथ पूरा संत समाज उनको आशीर्वाद प्रदान करता है। और इसके पूरे जितने भी हमारे महामंडलेश्वर महान जितने भी महापुरुष संत इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उसका विशेष योगदान हमारे श्री रविदेव प्रपन्नाचार्य जी शास्त्री जी महाराज का विशेष सहयोग, वो भी इतने समाज सेवी हैं कि हर वर्ग में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हरिद्वार में भी हमारी एक गौशाला हमारे एडवोकेट राजेश रस्तोगी जी निर्बल गौओं के लिए करते हैं, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, गौ माता हमारी मोक्षदानी है। जैसे हमारी सब सौभाग्य है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक माँ गंगा जी हमको मोक्ष का प्रदान करती है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ मान्यता है कि गौ माता के अंदर हमारे करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। और विशेष करके जो उनमें वास होता है, तो हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि अंतिम क्षण में यदि किसी को मुक्ति देनी है तो बहुत को तारना है तो उसके लिए गौ माता के पूंछ पकड़ा देते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है और निश्चित रूप से उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। और वैसे भी गौ माता का, जैसे हमारे देवभूमि उत्तराखंड में बद्री गाय होती हैं, उनका तो दुग्ध तो अमृत होता ही है। हम तो दुग्ध बोलते ही नहीं, अमृत ही बोलते हैं। उसके साथ साथ उनका जो मूत्र महान औषधि है, जो समस्त रोगों को क्षय करती है, यह एक अद्भुत है। तो यह जो पूरे प्रदेश में यात्रा जा रही है, हम भटजी हों या काला जी हों या हमारे शास्त्री जी हों, इनके माध्यम से जो प्रचार होगा, मैं समझता हूँ कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड के भोले भाले जितने लोग हैं, वो निश्चित रूप से गौ माता का संरक्षण करेंगे। और गौ माता के लिए उनके जो मूत्र है वो भी आजकल बहुत उपयोगी और बहुत मूल्यवान हो गया है, तो उससे सभी का संरक्षण करेंगे। हम सब संत समाज भी इसमें प्रेरणा करेंगे कि निश्चित रूप से उनका वो संरक्षण करें। और जितने भी हमारी बड़ी कंपनियां हैं, उन लोगों से उस मूत्र के लिए हम निश्चित रूप से उनसे बात करके वहाँ पर औषधि का कार्य कराएंगे। मैं पुनः से ही चेतन ज्योति आश्रम से और देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों से यह आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि यह जागरूक जो आपने किया है, ये समस्त भारत में आपका ये जो किया हुआ कार्य है उसे मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। ओम शांति। कृष्ण जी महाराज की, शास्त्री जी महाराज की, सनातन धर्म की, गंगा मैया की, शिव शंकर भैया की, महाराज की।